जयतु संस्कृतम। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत धारा 2.0 पर। मित्रों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं पररूप संधि। इसके पहले हमने पूर्व रूप के बारे में बताया था। पररूप संधि भी स्वर संधि का एक प्रकार है, ठीक है। स्वर संधि का एक प्रकार है पररूप संधि, ठीक। सूत्र है इसका एंगि पररूपम। क्या सूत्र है, ध्यान दीजिए इधर, एंगि पररूपम। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। लिखा है कि आदुपसर्गाद एंगादौ धातौ परे पररूपम एकादेशः स्यात्। तो इसको आप अलग अलग करिए। देखिए लिखा है कि आद उपसर्गात माने आत उपसर्गात, ठीक है। एंग आदौ एंग आदौ, ठीक है ना। तो इसमें एंग क्या है, एक एक शब्दों को समझिए धीरे धीरे। एंग क्या है, एंग एक प्रत्याहार है। इस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए और ओ, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या यहाँ कहा गया है कि आत उपसर्गात। आत माने क्या होता है, आ से, ठीक है ना। आ का पंचमी एक विभक्ति का रूप है आत, ठीक। तो आत माने आ से, और उपसर्गात, उपसर्ग के पहले ही आया है उपसर्गात आत माने आ से खत्म होने वाले, समाप्त होने वाले उपसर्गात माने उपसर्ग के परे, परे माने बाद में, ठीक है ना। एंग धातु माने ए ओ से शुरू होने वाली, एंग आदौ धातु है ना, ए ओ से शुरू होने वाली धातुओं के आने पर, परे माने बाद में आने पर क्या होगा, पर रूपम एकादेशः स्यात्। पर रूप एकादेश हो जाता है। अर्थात इसको अब हिंदी में समझिए फिर से। संधिका क्या रही है, कह रही है कि इसका जो पूर्व पद हो और उत्तर पद इधर हो गया। पूर्व पद में क्या हो, वो कह रहा है कि आत उपसर्गात माने आ से समाप्त होने वाले उपसर्ग, आ से समाप्त होने वाला उपसर्ग हो, ठीक है। पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में क्या होना चाहिए, आ से ही समाप्त होने वाला क्या होना चाहिए, उपसर्ग होना चाहिए, ठीक। और उत्तर पद के प्रारंभ में क्या होना चाहिए, ए और ओ से प्रारंभ होने वाली धातु होनी चाहिए। धातु है, उसका धातु रूप भी होना चाहिए, ठीक है ना। जो ऐसा धातु रूप जो ए से शुरू हो या ओ से शुरू हो। दो पद आएंगे, पहला पद उपसर्ग होना चाहिए, ठीक है ना, वहीं पर रूप होगा। पहला पद क्या होना चाहिए, उपसर्ग ही होना चाहिए। और उस उपसर्ग का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, ह्रस्व आ, केवल ह्रस्व आ। उपसर्ग कितने हैं, 22। कितने उपसर्ग हैं, 22। उन 22 उपसर्गों में से ऐसे उपसर्ग जिनके अंत में ह्रस्व आ आया हो, जैसे प्रा उपसर्ग हो गया, उप उपसर्ग हो गया, ठीक है ना। इस तरह के उपसर्ग, देखिए प्रा में आ है ना, उप में आ है, पा में आ है। ऐसे उपसर्ग जिनके अंत में ह्रस्व आया हो वह पूर्व पद होना चाहिए। उत्तर पद क्या होना चाहिए, ऐसी धातुएं, ऐसा धातु रूप जिनका प्रारंभिक स्वर क्या होना चाहिए, ए या ओ होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे एजते, ठीक है ना, ओषते, ठीक है। ये एक वचन का रूप है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ए से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ओ। ऐसी धातुओं को आना जरूरी है। तो होगा क्या, इस आ को और इस ए को पर रूप हो जाएगा। आ का पर क्या है, ए। अब आ जो है ए बन जाएगा। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, पूर्व रूप संधि। उसमें क्या हो रहा था, आ या तो ए बन जा रहा था या तो ओ बन जा रहा था, पूर्व रूप हो जा रहा था। अब यहाँ क्या है, पर रूप हो जाना। शब्दों के माध्यम से इसको देखिए। जैसे प्रधन एजते, प्र क्या है, उपसर्ग है। इस उपसर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, आ है,
और एजते क्या है, धातु है। एजते का प्रारंभिक वर्ण क्या है, ए है, ठीक है ना। अब सूत्र कह रहा है एंग पर रूपम, एंग माने एंग प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार में ए ओ ये दो वर्ण आनेंगे। एंग माने ये सप्तमी एक वचन का रूप है, इसका मतलब ये उत्तर पद होगा। अगर एंग प्रत्याहार का वर्ण बाद में आ जाए, किसके बाद में, उपसर्ग के, ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में ह्रस्व आ हो, ठीक है, उसके बाद एंग प्रत्याहार का वर्ण आ जाए, ठीक। एंग प्रत्याहार का वर्ण किसी धातु का ही होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि कोई भी ए या कोई भी ओ आ जाए, नहीं, किसी धातु का ही होना जरूरी है। तब होगा क्या, आ जो है सीधे क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, मतलब आ के पर में जो हो उसी का रूप हो जाएगा, इसी को कहते हैं पर रूप। आ का पर रूप हो जाएगा तो बनेगा क्या, प्र, आधा हो गया ना, आ निकल गया था, धन आ, अब ए हो गया ना, ए यहाँ क्या बचा है, जते, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। अब इसको जब मिलाएंगे आप तो क्या मिल जाएगा, प्राय में मिल जाएगा, बनेगा प्रे जते, प्रेजते माने अधिक चमकदार, ठीक है। अगला शब्द देखिए, एक उपसर्ग है उप, ठीक है, उप उपसर्ग और औषत धातु, ठीक है। उप में प में क्या है, ह्रस्व आ है, ठीक है। औषत में ओ है, कैसा ओ है, धातु का ओ है। औषति में जो ओ है वो किसका है, धातु का है। तो अब यहाँ आ क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कैसा रूप मिलेगा, उप, आ बन गया ओ, धन ओ, ठीक, और यहाँ क्षति क्या बन गया, अब उ प में मिल गया पो क्षति, ठीक है ना, ये रूप बन गया उपोषति। अगला है, यही उप और प्रा, यही दो उपसर्ग ऐसे मिलते हैं जिनके अंत में ह्रस्व आ आता है, ठीक है। अगला रूप है प्र धन औषति, ठीक है। प्रा में क्या है, आ है, और इधर क्या है, ओ है। यह उपसर्ग है, यह धातु है। पहले पद में उपसर्ग का आना जरूरी है और दूसरे पद में धातु का आना। उपसर्ग का आ आना जरूरी है यहाँ, और यहाँ धातु का ओ या ए आना जरूरी है, ठीक है। अब ये आ क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, बनेगा क्या, प्रोषति, ठीक है ना। एक उपसर्ग है अव, 22 में एक ये भी है, प्रा है, उप है, और अव उपसर्ग में व में क्या है, ह्रस्व आ है। अवधन ए ही, ठीक, ए ही क्या है, धातु है, ये धातु का ए है और ये उपसर्ग का आ है, ठीक। उपसर्ग का आ मिल जाए ह्रस्व और धातु का ए मिल जाए तो वहाँ क्या हो जाता है, पर रूप, ठीक। अब क्या बन गया, ये आ, वो आधा हो गया था, आ अब ए बन गया, यहाँ हो गया ए, और यहाँ ही बचा था ना, क्या हो गया, आ व ए में मिल जाएगा, आ व ए में मिल जाएगा वे, और इधर ही, अवे ही, ठीक है। तो इस तरह से रूप बनते हैं, इनको कहते हैं पर रूप संधि, ठीक है ना। पर रूप संधि में क्या होता है, सूत्र है इसका एंगी पर रूपम, अर्थात पूर्व पद के अंत में किसी उपसर्ग का ह्रस्व आना जरूरी है, उत्तर पद के प्रारंभ में किसी धातु का एंग प्रत्याहार का वर्ण आना जरूरी है, ए या ओ। तो होता क्या है कि जो पूर्व पद का आ है यह पर रूप हो जाता है, या तो वह ए बन जाता है या तो ओ बन जाता है। और हमारा रूप जैसे अवधनी ए ही आपने देखा, तो वह में आ है और ए में ए है, ये आ ए बन गया, बना हमारा रूप अवे ही। तो आज आपकी पर रूप संधि थी। वीडियो हमारा कैसा लगा, संधि आपको समझ में आई होगी, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और संस्कृत धारा 2.0 को घर घर तक पहुँचाएँ। संस्कृत का मान बढ़ाएं, देश का मान बढ़ाएं। जय तु संस्कृतम, शुभ संध्या।